हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करण मेरे में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो इस पावन पर्व पर मेरी और मेरी करण टीम की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक हमारा है उत्तर प्रदेश विशेष पार्ट 5, जिसके तहत मैं आपसे 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिस्कस करूंगा। और अगर आपने इससे पहले के मेरे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर लें, ताकि आपको आने वाले मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के इस पार्ट 5 की ओर। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ रहा है कि कहाँ की गई थी। तो आपको बता दें, ऑप्शन में है जबलपुर, कानपुर, फैज़ाबाद, पंतनगर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पंतनगर। पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आप ये भी याद रखेंगे कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, पूरे भारतवर्ष की बात पूछ रहा है कि पूरे भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो पंतनगर में की गई थी। ये 1960 में, आप याद रखेंगे, 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और कहाँ की गई थी? पंतनगर। पंतनगर है कहाँ? तो वर्तमान में अगर पंतनगर पूछा जाए तो ये उत्तराखंड में है। वर्तमान में उत्तराखंड में है, लेकिन तत्कालीन उत्तर प्रदेश था ये। ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1960 में इसकी स्थापना हुई। और ये जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। क्या नाम था उसका? उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, यानी कि UPAU, यानी कि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। ठीक है, ये इसका नाम था। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो आप याद रखेंगे पंतनगर में, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड का भाग है और तत्कालीन उत्तर प्रदेश था। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, मतलब कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस विद्यालय का नाम क्या था? इस विद्यालय का नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। क्या नाम था उसका? उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। तो आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालय की संख्या है, मतलब राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में कितने कृषि विद्यालयों की संख्या है, कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 होगा। 4 विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय। वो कौन कौन से हैं? तो एक है आपका चंद्रशेखर, एक चंद्रशेखर हो गया। दूसरा वाला चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो गया। दूसरा आपका हो गया नरेंद्र देव करके है एक, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये आपका फैजाबाद में है। और तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और जो चौथा है आपका वो बांदा कृषि विश्वविद्यालय है। वो कौन सा है? वो है बांदा कृषि विश्वविद्यालय। बांदा कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो बांदा में है। तो आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी? एक है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? तो ये आपका कानपुर में है। दूसरा है आपका नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये आपका कहाँ पर है? तो फैजाबाद में है। तीसरा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? तो ये मेरठ में है। और चौथा है आपका बांदा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि बांदा में है। तो ये 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं जो कि आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है। पूछ रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है। तो ऑप्शन में है मक्का, गेहूं, धान, गन्ना। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा गेहूं। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो गेहूं है। ठीक है, यूपी गेहूं के उत्पादन में अग्रणी एक राज्य है। ठीक, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो मतलब है वो कौन सी है? गेहूं है, आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में ललितपुर है, झांसी है, बांदा है, महोबा है,
तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो महोबा है। ठीक है, आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। आपने गाना सुना होगा खई के पान बनारस वाला, लेकिन वहाँ बनारस की जगह आप कर दें महोबा वाला। ठीक है, खई के पान महोबा वाला। ठीक है, आप माइंड में बिठा के रखें ताकि आपको ये याद रहेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो महोबा। मतलब सर्वाधिक पान का उत्पादन कहाँ होता है? वो महोबा में होता है। आप ऐसे रिलेट करके उसको किसी भी तरीके से आप माइंड में अपने बिठा सकते हैं ताकि आपको याद रहे। मैटर ये करता है कि आपको याद कैसे रहेगा, आपके माइंड में बात रुकेगी कैसे। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो महोबा प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि लाल मिट्टी यहाँ पाई जाती हैं। लाल मिट्टियाँ पाई जाती, कहाँ पाई जाती है आपसे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन में है आगरा, मथुरा। आगरा मथुरा में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है एटा मैनपुरी। तीसरा है सीतापुर बाराबंकी। चौथा है मिर्जापुर झांसी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो मिर्जापुर झांसी है। ठीक, लाल मिट्टियाँ पाई जाती कहाँ पर? तो मिर्जापुर झांसी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या पूछ रहा है कितनी है? तो इनकी संख्या जो उत्तर प्रदेश में है वो है आपकी 9। कितनी है? 9 है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 9। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? फिर से सुन लीजिए, निम्न में से कौन सा फसल चक्र मतलब कौन सी फसलें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो ऑप्शन में है धान, मक्का, गेहूं। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है मक्का, आलू, गेहूं। ऑप्शन सी है मक्का, तोरिया, गेहूं। ऑप्शन डी है कपास, गेहूं, मूंग। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है धान, मक्का, गेहूं। तो आप याद रखेंगे उसका करेक्ट आंसर क्या है? धान, मक्का, यानी उत्तर प्रदेश में फसल मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र जो है वो धान, मक्का, गेहूं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 8 नंबर, कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना पूछ रहा कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन में है सहारनपुर। ऑप्शन नेक्स्ट है वाराणसी में। दूसरा है लखनऊ में और नेक्स्ट है इलाहाबाद में। तो 4 ऑप्शन दिए गए, सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो लखनऊ, क्योंकि प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किस चीज का? तो ऑप्शन में है गेहूं, गन्ना, आलू का। गेहूं, आलू, मूंगफली का। आलू, गन्ना, चावल का। गन्ना, कपास, आलू का। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा गेहूं, गन्ना, आलू। आपको पता है गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम स्थान रखता है और आलू के भी। ठीक है, मेरठ आलू का हब है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे गेहूं, गन्ना, आलू, ये 3 जो हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मतलब इन तीनों में अग्रणी उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करा उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ऑप्शन में पूछ रहा है नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये नहीं पूछ रहा है। कह रहा उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ऑप्शन में गेहूं का तो है। ऑप्शन बी है आलू का भी है। ऑप्शन सी है गन्ने का भी है। ऑप्शन डी है फूलों का। यही करेक्ट आंसर है कि उत्तर प्रदेश फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ठीक है, गेहूं, आलू, गन्ने, इन तीनों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? कह रहा अवनालिका अपरदन, ये अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा? ऑप्शन में मेरठ है, गोरखपुर है, इटावा है, फर्रुखाबाद है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका इटावा। ठीक है, इटावा जो है वो उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक, अभी हमने क्या पूछा था कि अभी पूछा था आपसे हमने अवनालिका अपरदन से, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्या है? तो पश्चिमी क्षेत्र है ऑप्शन में, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित, अभी मैंने बताया था आपको 4 बताए थे कि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय जो कि कानपुर में है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जो कि फैजाबाद में है, बांदा कृषि विश्वविद्यालय जो कि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ। ठीक है, और कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं?
उत्तर प्रदेश में, तो 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। तो ऑप्शन में है कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यानी 1916 में जो किसकी स्थापना हुई थी, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन में है उन्नाव, हरदोई, बलिया, बाराबंकी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बलिया। लखनऊ की सीमा बलिया को स्पर्श नहीं करती। आपको मैप में भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये आपका लखनऊ हो गया, और इसके देखो ये देखो क्या आपका दिख रहा है कि बाराबंकी हो गया, और ये आपका सीतापुर हो गया लग रहा है, और इधर देखो आपका ये हरदोई लग रहा है, और ये आपका उन्नाव टच कर रहा है, ये रायबरेली टच कर रहा है। मतलब लखनऊ को टच करने वाले कौन से हैं, एक देखो बाराबंकी हो गया, सीतापुर हो गया, हरदोई हो गया, उन्नाव हो गया, रायबरेली हो गया। तो ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा नहीं लगता है, बलिया। ठीक है, बलिया नहीं लगता है। आप ये याद रखेंगे कि बलिया जो है वो उत्तर प्रदेश से नहीं लगता। बलिया है कहाँ पर, इसमें देख आपको मैप पे दिखा दें तो ये बलिया देखिए बहुत दूर है लखनऊ से, ये है बलिया। ठीक है, ये बलिया लखनऊ से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती, तो उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर और क्या बोलते हैं रायबरेली, इनसे स्पर्श करती है, परंतु बलिया से स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और लखनऊ हमने कितने बताया, लखनऊ किससे घिरा है, तो बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई 3, उन्नाव और रायबरेली 4, ये 5 राज्यों से घिरा, मतलब 5 जिले से घिरा है। लखनऊ 5 जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, आप याद रखेंगे लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है, तो 5 राज्यों, 5 जिलों को स्पर्श करती है। आप ये याद रखेंगे कौन कौन से जिले हैं वो, तो आप जान सकते हैं कि रायबरेली हो गया, बाराबंकी हो गया, सीतापुर हो गया, हरदोई हो गया और उन्नाव हो गया आपका। ठीक है, ये हो गए इतने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ऑप्शन में है सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो लखीमपुर खीरी। आप याद रखेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। और सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो आपका बता दें कि वो है आपका संत कबीर नगर। कौन सा है, संत कबीर नगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका कह रहा है निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा। अब इसमें पूछ रहा छोटा, ऐसे ओवरऑल तो उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर है, लेकिन पूछ रहा इनमें सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो ऑप्शन में वाराणसी है, जौनपुर है, इलाहाबाद है, गाजीपुर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है वाराणसी। वाराणसी जो है इन सब में सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह निम्न में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, इनमें से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। तो ऑप्शन में है बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बस्ती। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बस्ती। बस्ती जो है वो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती, किसी देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। जबकि बलराम, श्रावस्ती, पीलीभीत ये सब तीनों जो हैं ये नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। आपको दिखा दें, आप देख लीजिए मैप में, ये आपका हो जाएगा, ये श्रावस्ती हो गया, ये श्रावस्ती हो गया आपका, ये बलरामपुर हो गया इसी बगल में, और उसके बाद ये पीलीभीत हो गया आपका। और अगर बस्ती की बात पूछे तो बस्ती आप देख लीजिए, बस्ती ये बीच में है बस्ती। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि इसमें जो बस्ती जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता, बल्कि बलराम, श्रावस्ती, पीलीभीत, ये बलराम हो गया, ये श्रावस्ती हो गया, पीलीभीत, ये तीनों क्या हैं, सब ये नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछ रहा आपसे, BHU वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये आपको पता है, ये चारों आपके क्या हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। और इनमें से जो सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है अभी तक का वो है BHU वाराणसी में जो है ये पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है, तो BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा। ऑप्शन में हिंदी संस्थान, हिंदुस्तान एकेडमी, संस्कृत संस्थान के द्वारा या उर्दू अकेडमी के द्वारा।
तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा संस्कृत संस्थान के द्वारा। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार जो दिया जाता है वो संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है, संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था 1985 में, 1990 में, 1997 में, 1995 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 1995। मिड डे मील कार्यक्रम यूपी में 1995 में चालू हुआ था, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ये याद रखें, क्वेश्चन पढ़ते समय आप ये जरूर ध्यान दें कि है पूछ रहा है या नहीं, वरना कब बहुत ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन गलत हो जाते हैं खाली है और नहीं के चक्कर में। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑप्शन में क्या है, आलू तो कि उत्पादक है, चावल इसका भी उत्पादक नहीं, चावल का उत्पादक नहीं है, गन्ने का भी है, गेहूं का, हाँ ये आलू का भी उत्पादक है, गन्ने का भी है, गेहूं का भी है, लेकिन ये चावल है इसका उत्पादक नहीं है। निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। आलू, गन्ना, गेहूं ये तीनों का सबसे बड़ा उत्पादक है, परंतु चावल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। फिर से क्वेश्चन वही है, थोड़ा भाषा चेंज कर दी है। कह रहा उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है, ऑप्शन में गेहूं पूछ रहा है कि तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है प्रथम। दूध की बात करें तो इसके उत्पादन में भी प्रथम है। आंवले की बात करें तो आंवले के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम है, परंतु चावल की बात करेगा तो ये चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान नहीं रखता है। तो चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता कौन है, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ऑप्शन में 28, 25, 20, 16। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 20। मतलब उत्तर प्रदेश को 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में डिवाइड किया गया। कितने, 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है दूध का, चावल का, केले का, दालों का, इन सबका उत्पादक, लेकिन इन सब में पूछ रहा है कि सबसे अग्रणी उत्पादक किसका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध का। भारत में उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी उत्पादक दूध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक के लिए क्या कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के सीमांत कृषकों के लिए क्या कहा गया है। कह रहा 1 एकड़ से कम भूमि वालों को कहते हैं सीमांत कृषक, तो ये तो गलत है। दूसरा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, तीसरा है 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, चौथा है 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, यानी 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को उत्तर प्रदेश के यानी सीमांत कृषक के लिए कहा जाता है। सीमांत कृषक किसे कहा जाता है, तो जिनके पास जो खेतिहारी भूमि होती है वो 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है। तो ऑप्शन में है लखनऊ, उन्नाव, सहारनपुर, इलाहाबाद। तो दोस्तों किसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सहारनपुर हो जाएगा। सहारनपुर जो है संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला है, यानी संतरे का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में होता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। पूछ रहा है किन फसलों का सबसे बड़ा देश में उत्पादक है। आलू का, तो चावल का, गन्ने का, तंबाकू का। तो इनमें आलू का भी है, गन्ने का भी है, तंबाकू का भी, चावल का तो नहीं है, लेकिन इन सब में देखा जाए सर्वाधिक उत्पादन किसका है, तो तंबाकू का। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है इन फसलों में अगर देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की 2002 में, 1982 में, 1972 में, 1992। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1992 में, याद रखेंगे। किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी, तो 1992 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ऑप्शन में है जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो प्रतापगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है। खाद्यान्न फसलों का,
तिलहन फसलों का, दलहन फसलों का, मसाले का। तो आपको बता दें भारत में उत्तर प्रदेश जो है वो खाद्यान्न फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। खाद्यान्न फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करा निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो ऐसी कौन सी दलहन फसल है जो सबसे अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है? तो ऑप्शन में मूंग है, अरहर है, मटर है, चना है। तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा चना। चना का जो है उस सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में दलहन के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, करा उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है? नकदी फसल जानते हो जो तुरंत कैश हो जाती है ना, तो आलू है, गन्ना है, गेहूं है, दलहन है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो गन्ना। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। नकदी कह लीजिए या फिर आप वाणिज्य कह लीजिए। ये आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी लगा है साथ में कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल पूछेगा तब भी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? गन्ना। उत्तर प्रदेश की नगदी फसल और वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो गन्ना है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, मध्य उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो आपको बता दें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करा उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? 18 जून 2004 से शुरू की गई, 18 जून 2003 से शुरू की गई, या 18 जून 2002 से शुरू की गई, या 18 जून 2001 से शुरू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा 18 जून 2001। ठीक है, 18 जून 2001। आप जून ना याद रखें तो आप 2001 जरूर याद रखें कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी, आप ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? करा उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो है जो हरियाणा हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल तीनों को सीमा बनाता है, तीनों की सीमाओं को टच करता है? तो ऑप्शन में मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सहारनपुर होगा। सहारनपुर एक ऐसा एक तरीके से जिला है जो कि उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश तीनों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई थी कब? 2004 में, 2010 में, 2005 में, 2012 में? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा 2004 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई थी 2004 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में? तो भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई थी 2002 में, आप याद रखेंगे। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में कब हुई थी तो 2002 में। और किसान मित्र योजना कब आई थी? 2001 में। और ये क्या बोलते हैं नेक्स्ट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब चालू हुई थी? 2004 में। ठीक, तो ये योजनाएं याद रखेंगे तीन, जो कि महत्वपूर्ण है आपसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? राज्य विश्वविद्यालय पूछ रहा है आपसे। बीएचयू वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये तो केंद्रीय है, आपको पता बीएचयू ये भी केंद्रीय है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये भी केंद्रीय है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ ये आपका जो है ये राज्य विश्वविद्यालय, आप याद रखेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो विधि विश्वविद्यालय है ये कौन सा है? ये राज्य विश्वविद्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? तो ऑप्शन में 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 वर्ष तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? तो वो 14 वर्ष तक दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? ऑप्शन में अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीर, अब्दुल रहीम खान ए खाना? तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था एटा, कासगंज एटा में हुआ था इनका जन्म अमीर खुसरो का, और इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। ये हाजी वारिस अली शाह की मजार है, यहाँ पर एक मेला लगता है। तो कौन सा मेला, कहाँ लगता है वो मेला? फतेहपुर में, कलियर में, देवा शरीफ में, गढ़मुक्तेश्वर में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो देवा शरीफ में। देवा शरीफ मेला लगता कहाँ वैसे है? तो ये बाराबंकी में लगता है, बाराबंकी, ये बाराबंकी में लगता है। तो प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत, नाम याद रखेंगे, नाम भी पूछ लेता है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है वो कौन सा मेला है? देवा शरीफ मेला है, देवा शरीफ में लगता है और यह है कहाँ पर? बाराबंकी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा? तो आपका अयोध्या ऑप्शन में है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, कन्नौज। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वाराणसी। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवन नगर जो है वो वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? स्मृति पूछ रहा, ना कि ये पूछ रहा किसने स्थापना की थी। तो ऑप्शन में गयासुद्दीन तुगलक हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैं, फिरोज शाह तुगलक हैं, अकबर हैं। तो किसकी स्मृति में की गई थी आपसे पूछेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। इसकी वास्तव में स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। किसकी याद में की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? आपको पता है महानिर्वाण बौद्ध धर्म में यूज किया जाता है और बौद्ध धर्म में महानिर्वाण मृत्यु को कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। तो इस महानिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित होगा? कुशीनगर में स्थित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुशीनगर में। और ये महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में क्या किया था? सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और श्रावस्ती में उन्होंने सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ से दिए थे आपसे पूछा जाएगा। तो जब सर्वाधिक पूछेगा श्रावस्ती, और जब प्रथम पूछेगा तो सारनाथ, और ज्ञान की प्राप्ति पूछेगा तो बोधगया। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी महानिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा कि नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? पूछ रहा है नैमिषारण्य तीर्थ जो है किस जनपद में? उज्जैन में है, मथुरा में है, सीतापुर में है, जबलपुर में है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा सीतापुर में है। ये नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थल है बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है, कहा जाता है। यहाँ पर इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि 60,000 ऋषि मुनियों ने यहाँ पर, मतलब एक तरीके से एक ऋषि मुनियों की एक सभा में महाभारत का संपूर्ण महाभारत का पाठ किया गया था यहाँ पर। ठीक है, और बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य। आप अगर गए नहीं हैं तो आप जरूर जाइएगा, काफ़ी श्रद्धा है इस तीर्थ स्थल में लोगों की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 49 नंबर है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दशावतार मंदिर झांसी में, ये सुमेलित है, करेक्ट है। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में, बिल्कुल करेक्ट है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर फरुखाबाद में, ये भी करेक्ट है। वारा भगवान का मंदिर मथुरा में, ये आपका इनकरेक्ट है। ये मथुरा में नहीं, ये एटा में है। कहाँ पर है? एटा में। और एटा कहाँ पर है? तो कासगंज में है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो वराह भगवान का मंदिर जो है, वराह भगवान का मंदिर वो एटा में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर फरुखाबाद में, बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में, और दशावतार मंदिर झांसी में, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, करा निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, बिल्कुल करेक्ट है। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल क्या है? मगहर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर है, ये भी मैं बता चुका, बिल्कुल करेक्ट है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना। 88,000 ऋषि मुनियों की तपास्थली संख्या, ये गलत है। ये मैंने अभी बताया कि 88,000 ऋषि मुनियों की तपास्थली क्या है आपका? तो वो है आपका नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जो है वो 88,000 ऋषियों की तपोस्थली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी, ये तो यही लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे
ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर इसकी PDF वहाँ से ले सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।